प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। मरकुस 16 अध्याय 16 आयत। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्दों में से थे ये। इसके बाद वो स्वर्गारोहण कर गए। एक शब्द जो नज़र में पड़ता है वो है बपतिस्मा। ये एक कार्य है या कर्म है जो बाइबल के नए नियम में बार बार दिखता है, इसलिए कि यह प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, ज़रूर महत्व रखता है। यीशु मसीह के जीवन को हम देखेंगे तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया था। उनका बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों हुआ था। तब यूहन्ना ने यीशु को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि वह पाप क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था और परमेश्वर के पुत्र को, जो कि निष्पाप था, मन फिराव की जरूरत नहीं थी। मगर यीशु ने कहा, धार्मिकता पूरी की जाए, इसलिए यह करना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी बपतिस्मा दिया उनके जीवन काल में ही। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चेलों ने जब प्रचार आरंभ किया, तब जिन्होंने भी विश्वास किया और मसीह के पीछे हो लिए, उन सब ने बपतिस्मा लिया। आइए कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में हम पौलुस के मन फिराव के बारे में पढ़ते हैं। वो मसीहियों को सताने और मार डालने के लिए दमिश्क या दमास्कस जा रहा था। उसे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन होते हैं और वह अंधा हो जाता है। उसके साथ ही उसे शहर के अंदर किसी के यहाँ ले जाते हैं। हनन्याह नाम एक विश्वासी पुरुष को दर्शन में पौलुस के बारे में कहा जाता है और वो पौलुस के पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करता है। पौलुस का अंधापन ठीक हो जाता है और उसका बपतिस्मा हुआ, हम पढ़ते हैं। साफ है कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में हम पतरस को कुरनेलियुस के घर में वचन सिखाते हुए पाते हैं। वहां भी हम देखते हैं कि उसके घराने ने वचन की सुना, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से लेकर 34 तक में हम एक दरोगा के बारे में पढ़ते हैं। आइए पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। इन सब घटनाओं में हम सीख सकते हैं कि उद्धार या मन फिराव के साथ या तुरंत बाद बपतिस्मा का कर्म किया जाता है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बपतिस्मा क्यों, बपतिस्मा कैसे, बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ वगैरह।
तब तक प्रभु में अनुग्रहित रहे। आमीन।